जय हिंद। लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। देखिए, कल हम लोग देखे थे क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। आज हम लोग देखेंगे 5वां सवाल। वर्ग 7, विषय गणित, प्रश्नावली 1.1। कल हम लोग कौन नंबर सवाल तक देख लिए थे? 4 नंबर तक। आज हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। 5 नंबर सवाल बोल रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति कोमा स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति कोमा स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। वर्ग यहाँ पे देखिए छपा हुआ है। वर्ग बोले तो इंग्लिश में स्क्वायर, जिसका चारों तरफ क्या हो, चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर, उसी को ना स्क्वायर बोलते हैं, उसी को ना वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग देखिए चारों भुजा एकदम आपस में बराबर होगा, और ऐसा फिगर तुम लोग की किताब में दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। इसमें संख्या लिखा हुआ है 5, -1, -4, -5, -2, 7, 0, 3, -3। देखिए सवाल हम लोग का ये वर्ग नंबर ए है। कौन सा है? ए। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल पर हम लोग चलेंगे। कह क्या रहा है, किसी मायावी वर्ग, ये कौन सा वर्ग है? मायावी वर्ग है कि नहीं है, ये हमको अभी पता नहीं है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति समझते हैं? पंक्ति देखिए, इधर से इधर हम लोग जाएंगे, इधर से इधर ये होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति। बाएं से दाहिने तरफ या दाहिने से बाएं तरफ क्या होता है? पंक्ति होता है। क्या होता है? पंक्ति। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पंक्ति। और क्या लिखा है? स्तंभ। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? स्तंभ। हो गया। एवं विकर्ण बोले तो तिरछा, ऐसे इधर से तिरछा हो जाए, इधर से तिरछा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। समझ में आया? देखिए बाएं से दाहिने, इधर हम लोग कहाँ में चल रहे हैं? पंक्ति में कि स्तंभ में? पंक्ति। कहाँ में चल रहे हैं?
पंक्ति में चल रहे हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो किस चीज में? स्तंभ। किस चीज में? स्तंभ। और तिरछा जा रहे हैं, ऐसे तिरछा, इधर से तिरछा जा रहे हैं, इधर से तिरछा जा रहे हैं, क्या चीज इसको बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, इतना समझ में आ गया तो प्रत्येक पंक्ति असम एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। कब समान होता है? जब मायावी वर्ग रहता है तब। इधर से भी जोड़ेंगे असम, सारा असम पंक्ति, सारा पंक्ति जोड़ेंगे तो जितना इसको में जोड़ने के बाद आएगा उतना ही इसको में भी आएगा, उतना ही इसको में भी आएगा। असम में भी इसको भी उतना ही आएगा, इसको भी उतना ही आएगा, इसको भी उतना ही आएगा। विकर्ण में भी इसको भी उतना ही आएगा, इसको भी उतना ही आएगा। कब? जब मायावी वर्ग रहेगा तब। लेकिन कह रहा है कि बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है? ए है ई और दूसरा का बी है। इसमें से बताना है कि मायावी वर्ग है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको जांच करेंगे कि मायावी वर्ग है कि नहीं है। तो इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे। तो पहले हम लोग कहां से चलेंगे? पंक्ति से। किस चीज से? पंक्ति। पहला पंक्ति ना, पहला पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति में क्या हो गया जी? देखिए पहला पंक्ति, पहला पंक्ति में कितना है? 5, 5 लिख दिए। इसके बाद हमको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ का चिन्ह दे दिए, जोड़ना था तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। इसके बाद कितना है? -1, तो -1 हो गया। फिर क्या का चिन्ह? प्लस, कितना? -4 लिख दिए। पंक्ति बोले तो ए वाला, ये वाला, इसको हमको जोड़ना है। कितना कितना के? 5 -1 -4। समझ में आया? कौन कौन को जोड़ना है? 5 जोड़ -1 जोड़ -4। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 5 के कितना होगा? 5। और कल हम समझाए थे कि माइनस और प्लस एक ही जगह रहेगा, गुना का चिन्ह में रहेगा तो क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। कितना? 1। प्लस माइनस माइनस कितना? 4। अब देखिए आगे, 5 रुपया यहाँ पे है, -1 रुपया यहाँ है, -4 रुपया यहाँ है, तो 5 के 5 होगा, प्लस में है तो -1 रुपया -4 रुपया, क्या रुपया? -5 रुपया। इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो -4 और -1 कितना हो गया? -5। अब -5 में से -5 चल जाती, 5 में से -5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ गया? 0। पहला पंक्ति में कितना आया? 0। दूसरा का पंक्ति देखते हैं। दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति में देखिए तो कितना है? दूसरा पंक्ति यही ना है हम लोग का? कितना कितना है? चलिए बोलिए। -5, फिर क्या का चिन्ह? जोड़ का चिन्ह। कितना? -2, फिर जोड़ कितना? 7। यही है। देखिए -5 के कितना होगा? -5 होगा। -5 के -5 ना होगा। अब प्लस माइनस दोनों एक जगह है तो क्या होगा? क्या होगा? माइनस कितना? 2 प्लस 7। अब बताइए -5 रुपया एगो दुकान में खाए हो, अब एगो दुकान में क्या रुपया खाए हो? 2 रुपया खाए हो, तो 5 रुपया और 2 रुपया दोनों मिला के क्या रुपया खा गए हो? 7 रुपया। 7 रुपया खा गए हो। अब तुम्हारे पास 7 रुपया है तो दे दोगे तो क्या रुपया बचेगा? 0। देखो पहला पंक्ति भी 0 आया, दूसरा पंक्ति भी 0 आया। अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा का पंक्ति, पंक्ति कितने हैं? 3 ना है। तीसरा का पंक्ति मेरा कितना है? 0 3 -3। तो 0 जोड़ 3 जोड़ -3, कोई दिक्कत नहीं। 0 के कितना होगा? 0। 0 तो 0 है, वो हीरो रहता है। 3 प्लस 3 के कितना? +3। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस कितना? 3। अब बताइए 0 कोई में जुटेगा घटेगा? नहीं। तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ प्लस में 3 है, यहाँ माइनस में 3 है, दोनों 3 का हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा? 0। 3 - 3 बराबर कितना? 0। यानी पहला पंक्ति भी मेरा कितना आया? 0। दूसरा पंक्ति भी कितना आया? तीसरा पंक्ति भी कितना आया? 0।
अब पंक्ति पंक्ति आ गया जीरो, हम लोग का क्या करना है, स्तंभ। ये वाला करना है इधर से करना है ना, यानी कि इसको इसको अब क्या करना है, जोड़ना है ऊपर से नीचे। पहले हम लोग कहा बाएं से दाएं जोड़े, अब ऊपर से नीचे जोड़ेंगे। तो ऊपर से नीचे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्तंभ। स्तंभ नहीं, स्तंभ। क्या कहते हैं, देखिए कितना कितना है, पहला क्या चीज, स्तंभ, पहला स्तंभ कितना है, 5 है, 5 जोड़ कितना, -5 जोड़ कितना, 0। अब बताइए 5 के क्या होगा, 5 प्लस माइनस क्या होगा, कितना, 5 जोड़ कितना, 0। 5 में से 5 जाएगा, कितना हो गया, 0। दूसरा का क्या चीज, दूसरा का स्तंभ, स्तंभ कितना है, दूसरा का में यूली है ना, कितना कितना है ये वाला, -1 जोड़ -2 जोड़ 3। देखिए -1 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कितना, 2 जोड़ कितना, 3। अब बताइए 1 रुपया एक दुकान में खाए हो और दूसरा का दुकान में कितना खाए हो, 2 रुपया। उलट चला तो, और तो 2 रुपया 1 रुपया क्या रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। माइनस में ना, माइनस में 3, अब प्लस में कितना है, 3। 3 रुपया तुम्हारे पास है, 3 रुपया दे दोगे, कट गया ना, कितना बच गया, 0। अब हम लोग तीसरा का क्या निकालेंगे, स्तंभ। कितना कितना है, -4, -4 7 और -3, -4 जोड़ 7 जोड़ -3। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना है तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत होगा नहीं होगा। तो -4 का कितना होगा, -4 प्लस 7 का कितना होगा, +7 होगा ना, और प्लस माइनस माइनस कितना, 3। अब बताइए -4 रुपया यहाँ पे है और -3 रुपया यहाँ पे है, इसको इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, -7 प्लस कितना, 7। अब 7 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। देखिए पहला स्तंभ भी 0 आ गया, दूसरा का भी आ गया, तीसरा का भी आ गया। पंक्ति भी मेरा 0 आया था, पहला दूसरा तीसरा, और स्तंभ भी क्या आ गया, 0 0। अब हम लोग का क्या ज्ञात करना है, विकर्ण। क्या ज्ञात करना है, विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करना है। अब देखिए हम लोग विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। 2 ही ना होगा जी, एगो इधर से तिरछा ऐसे ऐसे, ऐसे ना होगा। तो हम लोग पहला क्या चीज, विकर्ण। पहला क्या चीज ज्ञात करेंगे, विकर्ण। पहला विकर्ण में कितना है, नीचे से लीजिए, कितना, 0 जोड़ कितना, -2 जोड़ कितना, -4। देखिए 0 के क्या होगा, 0 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कितना, 2, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना, 4। अब बताइए तो 0 के 0 हो गया, वो काम में खत्म हो गया, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6। विकर्ण में कितना आ गया जी, -6 आ गया। अब दूसरा का विकर्ण देखते हैं। दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण ऐसे है, तिरछा तिरछा है, कितना कितना है, 5 जोड़ -2 जोड़ -3। देखिए 5 के क्या होगा, 5 प्लस माइनस कितना, 2 प्लस माइनस कितना, 3। अब बताइए तो यहाँ पे 5 के 5 होगा, अब 3 और 2 कितना हुआ, काहे 5 हुआ, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस कितना, 5 बराबर 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया, 0। 2 ये कितना आ गया, 0। अब बताइए विकर्ण में रहेगा कितना आ गया जी,
6 बाकी सब कितना कितना आया है। तो यह मायावी वर्ग है नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यह मायावी वर्ग नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि ये मेरा पंक्ति भी 0 0 आया, असम भी सारा 0 0 आया, एगो विकर्ण भी मेरा 0 0 आया, लेकिन दूसरा का विकर्ण 0 नहीं आया, इसीलिए क्या है, मायावी वर्ग नहीं है। पहला ए मायावी वर्ग नहीं ना है। अब दूसर का देखते हैं, दूसर का क्या चीज है, मायावी वर्ग है या नहीं है। इस देखिए दूसर का भी हम लोग बनाएंगे। बना लिए वर्ग, इसको में कितना कितना है, 1 - 10 0, 1 - 10 0, -4 -3 -2 -6 4 -7। देखिए पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ की पंक्ति, पंक्ति कोई कर सकते हैं। पहला नंबर हम लोग कहाँ जाएंगे, पंक्ति, पंक्ति कौन सा, पहला में क्या है, पंक्ति में क्या है, पंक्ति यही है ना, कितना कितना है, 1 ± 10 +0। अब बताइए तो एक क्या होगा, 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कितना 10 प्लस कितना 0। अब बताइए तो 1 रुपया मेरे पास है और 10 रुपया कर्जा ले लिए हैं, 1 रुपया दे देंगे तो कै रुपया बचेगा, -9। दूसर का पंक्ति, दूसर का पंक्ति में क्या है, -4 -3 -2, -4 प्लस -3 प्लस -2। अब देखिए -4 के क्या होगा, -4 प्लस माइनस क्या होगा, कितना 3, फिर कितना होगा -2। 4 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा, तीनों जोड़ देंगे कै रुपया कर्जा हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 9 आ गया। तीसर का पंक्ति, तीसर का पंक्ति में क्या है, -6 4 और 7, यही है ना, -6 जोड़ 4 जोड़ -7, यही है। देखिए अब तो -6, तो -6 के -6 होगा +4, प्लस माइनस क्या होगा -7। अब देखिए यहाँ कर अथी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों क्या होगा, जुटेगा, दोनों जुटेगा तो कितना होगा, 6 7 13 -13 प्लस कितना 4, और इसको 13 रुपया कर्जा 4 रुपया दे देंगे तो कै रुपया कर्जा बचेगा, का में माइनस में न बचता जी, कितना 9, कितना बचता हुआ 9, -9 बचा, यानी कि पंक्ति क्या आ गया, -9 -9 -9। अब हम लोग क्या चीज देखेंगे, स्तंभ, स्तंभ स्तंभ ना, ऐसी ना देखना है। चलिए देखिए तो पहला में स्तंभ में कितना है, 1 कितना है, 1 जोड़ कितना -4 जोड़ कितना -6। देखिए 1 के कितना होगा 1, प्लस माइनस क्या होगा कितना 4, प्लस माइनस क्या होगा कितना 6। अब देखिए 1 रुपया यहाँ पे है, प्लस में है ना,
और 4 रुपया कर्जा और 6 रुपया कर्जा, दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 10 रुपया में से 1 रुपया दे दोगे तो क्या रुपया बचेगा, -9। स्तंभ कौन सा, 2। दूसरा स्तंभ में कितना कितना है, -10 जोड़ -3 जोड़ 4, -10 की कितना होगा, प्लस माइनस क्या होगा, कितना, 3 और प्लस 4। अब बताइए यहाँ माइनस में कितना है, 10, ये कितना है, -3। तो दोनों माइनस माइनस में है ना, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, -13 प्लस कितना, 4। 13 रुपये में से 4 रुपया दे दोगे तो क्या रुपया बचेगा, -9। दूसर का भी -9 आया। तीसर का कितना कितना है, तीसर का में है 0 जोड़ -2 जोड़ -7। अब बताइए 0 के क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, कितना, 2 प्लस माइनस क्या होगा, कितना, 7। अब 0 तो हीरो है, इसको तो कुछ करना है नहीं, -2 और -7 कितना हो जाएगा, -9। तीसरा विकर्ण भी मेरा तीसरा स्तंभ भी क्या आया, -9। अब हम लोग क्या देखेंगे, विकर्ण। विकर्ण अगर बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, मायावी वर्ग हो जाएगा ना। विकर्ण में मेरा ऐसे तिरछा जाएगा, तिरछा में मेरा कितना कितना है, -6 जोड़, देखिए -6 जोड़ कितना, -3 है, और -3 के बाद कितना है, 0 प्लस 0। अब इसको जोड़ेंगे तो -6 के कितना होगा, -6 प्लस माइनस का होगा, कितना, 3 प्लस 0। 6 रुपया कर्जा और 3 रुपया कर्जा, क्या रुपया कर्जा, 9 -9। ये देखिए विकर्ण भी मेरा क्या आ गया, बराबर आ गया। दूसरा का विकर्ण मेरा कितना है, ऐसे तिरछे, 1 -3 -7 ऐसे है ना। कितना है पहला में, 1 है ना केवल, चलिए 1, इसके बाद जोड़ माइनस कितना, माइनस ये वाला 3 है ना, एक बाद कितना है, -7 जोड़ -7 लिख दिए। अब देखिए 1 कितना होगा, प्लस माइनस का होगा, कितना, 3 प्लस माइनस का होगा, कितना, 7। अब बताइए तो 1 रुपया है और 3 रुपया और 7 रुपया, क्या रुपया, -10 रुपया। 10 रुपया में से 1 रुपया दे दोगे तो क्या रुपया बचेगा, -9। देखिए -9 -9 -9 -9 -9 सारा चीज क्या आ गया, -9 सेम सेम आ गया। तो यह क्या चीज है, मायावी वर्ग है, लिख देंगे यह मायावी वर्ग है। बताया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। एक संख्या रेखा दिखाई दे रहा है, इसी संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांक अंकित किया गया है। अंकित यानी दिया गया है। देख लो तो 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। इन्हें -4 है, -8 है, -10 है, -12 है और -14 है। इस सवाल है, ये मेरा क्या हुआ, सवाल हुआ। एक बार ध्यान से एक बार देखना तो 0 के बीच में और 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, खींचा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ अंक होना चाहिए, होना चाहिए, और इसके बीच में भी कुछ अंक होना चाहिए, इसके बीच में भी कुछ अंक होना चाहिए। 0 से तो डायरेक्ट 4 लोग हम लोग नहीं चल जाएंगे। 0 से जाएंगे कहाँ, 1 पर, 1 के बाद 2 पर, 2 के बाद 3 पर, 3 के बाद 4 पर। बताओ 1 के बाद 2, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तब ना 4। यानी कि ये दोनों के बीच में कोई संख्या होना चाहिए, ये दोनों के बीच में कोई संख्या होना चाहिए, इसके बीच में कोई संख्या होना चाहिए, है ना।
ऐसे हमको दिख रहा है कि 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस हिसाब से यहाँ कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। तब ना 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 होगा। इधर भी देखो तो 0 है, यहाँ पे खाली जगह है। अब यहाँ पे बिंदु भी लगाया हुआ है, इस मत समझना कि टिकली सटल है। क्या है? बिंदु है। बिंदु है तो देखो चिन्ह पर बिंदु नहीं है, यहाँ पे देखिए केवल एक बार यहाँ पे चिन्ह पे बिंदु है, बाकी देखो बीच में है, ये चिन्ह और चिन्ह के दोनों के बीच में है। इसके बाद देखिए यहाँ के और यहाँ के बीच में है, इसके बाद यहाँ के बीच में है, यानी -10 और 12 के बीच में, -12 और 14 के बीच में, यानी कि यहाँ पर भी कोई अंक आएगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल बोल रहा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर, कौन सा संख्या रेखा पर? उपयुक्त संख्या रेखा पर, यानी ऊपर वाला ये वाला संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे यानी जो चीज दिया हुआ है उसका अलावा, उसके बाद कुछ बिंदु को अंकित किए गए हैं। कुछ बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। कुछ देखो यहाँ पे लिखा गया है, कुछ जगह ये छोड़ल है, जगह छोड़ल है, इसी को लिखना है। कौन कौन जगह छोड़ल है तो बताओ तो। यहाँ पे जगह जो छोड़ल है, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे कि पूरा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए 2 लिख दिए, लिख दिए। इसके बाद देखिए ये कहाँ है? 4 पर है बिंदु, यानी कि हल में कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 6। तो 6 पर बिंदु है? नहीं है, तो 6 हम लोग नहीं लिखेंगे। बिंदु कहाँ है? 6 और 8 के बीच में। तो 6 और 8 के बीच में कितना होगा? 7 होगा। 6 और 8 के बीच में 7। यहाँ पे 6 और 8 के बीच में 7 है ना होगा, यानी कि यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 7। 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। और 10 और 12 के बीच में कितना होगा? 11। कितना हो गया? 11। अब देखिए तो इधर आते हैं। 0 और 4 डायरेक्ट यहाँ से 0 से -4 के बीच में आ गए, तो 0 और -4 के बीच में देखिए यहाँ पे है, कितना होगा? -2। और देखिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तनी को थोड़ा सा एक दिमाग लगाइएगा। -4 और -8 है, एक बीचवा में एगो लाइन खींचा हुआ है, खींचा हुआ है। अब ये लाइनवा और -4 के बीच में बिंदु है ना, यानी कि पहले हम इसको पता करेंगे ये कितना है। तो -4 और -8 के बीचवा में कितना होगा? माइनस कितना होगा? 6। तो यहाँ -6 हो गया। कितना हो गया? -6। अब देखो, अब हम लोग की आसानी हो गया। -6 और -4 के बीच में कितना? -5। और देखिए -6 और -8 के बीच में कितना? -7। और देखिए -10 और -12 के बीच में कितना? -11। और -14 और -12 के बीच में कितना? -13। अब देखिए इतना ही से मेरा सवाल बन गया। पहला सवाल क्या कर रहा है? उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। जो जो हम लोग लिखे हैं उसको सजा के लिख देंगे। क्या क्या लिखे हैं हम लोग? 4 है, 4 लिख देंगे। कितना है? 7 है। कितना है? 9। कितना है? 11। कितना है? -2। फिर कितना? -5। फिर कितना? -7। फिर कितना? फिर कितना? लिख दिए। ये हो गया मेरा क्या चीज? आंसर। दूसरा का देखिए, बी क्वेश्चन बोल रहा है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कौन सा? बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। हम लोग का उम्र किस चीज में बढ़ता है? आरोही में कि अवरोही में? आरोही में। आज 1 साल, अगला साल 2 साल, अगला साल 3 साल, अगला साल 4 साल। समझ में आया? छत पर हम लोग चढ़ते हैं, कौन सा क्रम? कौन सा? आरोही कि अवरोही? आरोही। उतरते हैं, कौन सा? अवरोही। कौन सा? अवरोही। तो देखिए इसको कौन सा क्रम में हमको सजाना है? आरोही, यानी सबसे बड़ा का पहले, सॉरी सबसे
छोटा, तो एक में से बताइए सबसे छोटा कौन है? कितना है? माइनस हल कितना है? -13। एक बाद -11। एक बाद -7। एक बाद -5। एक बाद -2। एक बाद कितना है? ये देखिए 4 है ना। 4 के बाद 7। 7 के बाद 9। 9 के बाद 11। हो गया। अब देखिए अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। कौन सा क्रम में लिखना है? अवरोही। अवरोही यानी घटते क्रम, तो इसको घटते क्रम में उल्टा लिख देंगे, हो जाएगा। कौन सा? कैसे हो जाएगा? पहले कौन? सबसे बड़ा कितना है? 11 के बाद 9 के बाद 7 के बाद 4 के बाद -2 के बाद -5 के बाद -7 के बाद -11 -11 के बाद -13। मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। ऑफलाइन ट्यूशन के लिए ऑल टू ऑल सब्जेक्ट क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अनुभवी शिक्षक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट संपर्क कीजिए। जूरू सोनेसराय जमुने। धन्यवाद।